हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज IQ अभिषेक। आप सभी का स्वागत है नॉलेज IQ अभिषेक की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता है, मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी 25 से 30 बुक का रिव्यू कर चुका हूँ। उसी के रिगार्डिंग एक नई बुक है जो कि मुझे लगा कि रिव्यू कर देना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक जीके एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आप देखेंगे आपका RRB NTPC RRB JEE या बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उनके अंदर जो आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, क्योंकि यहाँ से आपका जो है इजीली आंसर हो जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें डायरेक्टली आपके फंस जाते हैं और आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। तो स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो इसमें क्या आपका फिक्स चीज़ें रहती हैं, आपके नेशनल पार्क हो गए, सारी चीज़ें हो गई, आपको यहाँ पर क्या है सारे इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर इस बुक का रिव्यू करेंगे और आपको मैं बताऊँगा इस बुक के अंदर जो ये बुक है ये कितनी अच्छी है, इस बुक को आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बाकी इसके अंदर क्या थोड़ी बहुत आपकी ड्रॉबैक्स हैं जो मुझे लगा कि सुधारना भी चाहिए और क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको इसमें पता चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बुक है जिसका नाम है, आपका देख सकते हैं यहाँ पर जो है अंकित भाटी सर की यहाँ पे और नवीन शर्मा सर के द्वारा ये बुक है जो कि आपका रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर स्टैटिक जीके का यहाँ पर जो है पूरा एक तरीके से कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर जो स्टैटिक जीके के अंदर छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो यहाँ पर आपके बताए गए हैं। तो आइए बुक को एक बार देख लेते हैं और डिटेल में रिव्यू करूंगा मैं और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आपको बता दूंगा। तो देखिए बुक का फ्रंट पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाया रोजगार कोचिंग सेंटर करके आके आपको दिख जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग पूरा इसमें आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है मुझे आपको बता देना। तो यहाँ पे देखिए जो जो स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो यहाँ पर आपके टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका टॉपिक हो गया जैसे कि आपका इंडियन फोक डांस यानी लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, कलाकार, आपका यहाँ देखिए वाद्य यंत्र, उसके बाद भारत के प्रमुख त्यौहार, भारत के प्रमुख मंदिर, इंडियन ड्रेसेस, इंडियन फोल्क आर्ट, इम्पोर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम वगैरह आपको मिल जाएंगी। इसमें देखिए डेज और वीक डेज डायरेक्ट जो क्वेश्चंस में आते हैं, इस तरीके से देखिए बुक और ऑथर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और इंडियन सिटी सिचुएटेड ऑन रिवर। तो इस तरीके से जो भी स्टैटिक जीके के सारे इंपॉर्टेंट पोर्शंस होते हैं वो यहाँ आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। अगर इसमें आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे और भी यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे जो है तो आपको दे रखे हैं जो कि आपके टॉपिक जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो है आपको डिटेल में यहाँ पर जो है आपको टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करी गई हैं। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी इसका जो है आप लोग देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक आपके काम के इसमें कवर करे गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये जो है टॉपिक पूरा आ जाता है। अब हम बात करते हैं इस बुक के अंदर। पहले मैं आपको बताऊँगा इस बुक के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट अच्छी चीज़ें और फिर बताऊँगा कि कुछ पॉइंट्स जो है इसमें ऐड करना चाहिए जो कि पढ़ने में दिक्कत होती है कैंडिडेट्स के लिए और आपके लिए उससे आप उस चीज़ को कैसे करके जो है अदर बुक से आप दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंडियन फ्लॉक डांस एंड आर्टिस्ट के बारे में यहाँ पे पूरा दे रखा है, जिसके बारे में आंध्र प्रदेश के बारे में बताया गया है, असम के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर इसके बारे में बिहार के बारे में उनके बारे में थोड़ी सी थ्योरी दे रखी है और छत्तीसगढ़ के बारे में उसके जो डांस होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे दे रखा है। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि कवर करना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है वो इसमें कवर करी गई हैं। बाकी देख सकते हैं आपका अदर अलग अलग जो कि पूरे स्टेट्स हैं उनके अंदर यहाँ पे कवर की गई हैं। बाकी देखिए शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी यहाँ पे कवर्ड करा गया जो कि आपके अलग अलग जो है कह सकते हैं कि सारे जो उनके जो कह सकते हैं उनके इंपॉर्टेंट जिन्होंने ये किया है, जैसे कि भरतनाट्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बार बार ये पेपर के अंदर आता है, तो इस टाइप का यहाँ पे कवर्ड किया गया है। तो उसके बारे में आप लोग देख सकते हैं और इम्पोर्टेंट यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से आगे देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी यहाँ पे दे रखा है, तो उनके बारे में भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो लोग हैं उनके बारे में भी यहाँ पे दे रखा है। तो अब इंस्ट्रूमेंट से भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है भारत के प्रमुख त्यौहार, उत्सव एवं मेले। तो यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश के जो फेमस फेस्टिवल हैं। तो मेरा मानना देखिए जहाँ पर जो आपको है स्टैटिक जीके का पोर्शन है यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंध्र प्रदेश के 4 फेमस फेस्टिवल दे रखे हैं। कम से कम इस बुक के अंदर थोड़ा सा ये सुधार करना चाहिए कि अगर फ्लेमिंगो फेस्टिवल है या फिर यहाँ पे दुर्गम्मा है तो इसके बारे में कम से कम 2 लाइन्स के बारे में इन फेस्टिवल के बारे में बताएं, ताकि अगर कभी लाइफ में फेस्टिवल से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि आपका ये पूछ लीजिए फ्लेमिंगो फेस्टिवल से रिलेटेड ही पहले क्वेश्चन पूछा है कि जो है आप मान लीजिए कि ये फ्लेमिंगो जो बर्ड्स हैं
इनके बारे में ही पूछ लिया जाए कि ये बर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आए, फिर आपको ऑप्शन में आंध्रा दे दिया जाए, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरीके से थोड़ा सा उसके बारे में, दुर्गम्मा फेस्टिवल हो गया या मोपिन हो गया या आपका लोकू हो गया, तो इस बारे में थोड़ा सा मुझे लग रहा है डिटेल की कमी है। एक एक दो दो लाइन की भी डिटेल होती तो आप लोग को याद करने में आसानी होती है, और क्वेश्चन थोड़ा चेंज होकर आता तो आप लोग को क्लियर हो जाता। तो ये ड्रॉबैक है जो मुझे लगा। इसके लिए आपको किरण की जीके या फिर थोड़ा सा आप अदर एक बुक्स और आती हैं जो कि आपका कह सकते हैं HD पब्लिकेशंस की आती है, इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे तो आपको इन फेस्टिवल के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोग को क्या होगा, याद करने में आसानी होगा। क्योंकि जो मैं फॉलो करता था कि जब तक उसके बारे में थोड़ा पता नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी, आप रटेंगे कब तक रटेंगे। तो यहाँ पर क्या है, शॉर्ट रिवीजन के लिए तो ठीक है, लेकिन कम से कम इनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो ये छोटा ड्रॉबैक है यहाँ पे, इस तरीके से देख सकते हैं। अब जैसे जम्मू कश्मीर में भी देखिए मंदिर वगैरह के बारे में रखा है, तो मंदिर के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर इसमें कवर करते एक एक लाइन के अंदर तो यहाँ पे अच्छा रहता। बाकी मंदिर के बारे में अच्छे से डिटेल में दे रखा है ताकि आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखिए इंडियन ड्रेसेस के बारे में दे रखा है कि कौन कौन सी ड्रेसेस यहाँ पे स्टेट में पहनी जाती हैं, प्रेफर करी जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे फॉक्स आर्ट के बारे में दे रखा है, कौन कौन सी यहाँ पर भारत की प्रमुख लोक कलाएँ हैं तो उनके बारे में दे रखा है। देखिए इसमें थोड़ा सा अच्छा दिया है, देखिए जो है एक एक लाइन कम से कम समझाया गया है कि यहाँ पर जो है देख सकते हैं ये जो है ठांगटा भाला के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ दे रखी है, तो ये चीज़ अच्छी है, ऐसा करके देना चाहिए जो कि पीछे मिसिंग है। तो कुछ चीज़ों में मिसिंग है तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान से पढ़िए। अब यहाँ देखिए सेंट्रल स्कीम के बारे में यहाँ पे आ गया, तो सेंट्रल स्कीम के बारे में जो है डिटेल में बताया गया है, ये चीज़ अच्छी है, तो इसमें दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसके लिए सेंट्रल स्कीम के लिए तो आप लोग करंट अफेयर्स को फॉलो करेंगे तो आप लोग के लिए मैं कहूँगा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसको आप फॉलो करें तो आपके लिए जो है वो चीज़ ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं देखिए करंट स्कीम के बाद आगे बढ़ेंगे हम, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा रिजर्वायर, जो भी रिजर्वायर कह रहा हूँ, आपके जो भी रामासर साइट्स हैं और बायोस्फीयर है और आपके जो बर्ड सेंचुरीज़ हैं उसके बारे में यहाँ पे जो है पूरा दे रखा है डिटेल में। इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा सीख सकते हैं। तो ये अच्छा बताया गया है, इसमें तो जैसा रहना चाहिए वैसा ही बताया गया है, तो इसे आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से आपका डेज एंड वीक्स के बारे में बताया गया है, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, फेमस बुक्स ऑथर के बारे में यहाँ पर मिल जाएगा आपको। उसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा, फ्लैग के बारे में देखने को मिल जाएगा। और इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो और भी डिटेल में आप लोग अलग बुक से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितना आप जीके को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको अपने से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को किसी चीज़ से याद रखेंगे, उतना आपको याद करने में आसानी की। केवल आप इस बुक को ले लें, आप लोग एक बिगिनर है और आप स्टार्ट कर दें और ये बुक को रटना चालू कर दें तो 2 महीने में 2.5 महीने में आप लोग सब कुछ भूल जाएंगे और फिर आपको वहीं के वहीं आ जाएंगे जहाँ से स्टार्ट किया था। तो पहले किसी बुक को थ्योरी पढ़ना जरूरी है, जिसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस बुक को आप लोग देख सकते हैं। अपने मर्जी से आप जो बुक चाहें थ्योरी के लिए, जो भी आपको लगता है अच्छी बुक है, आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो उससे आपका जो है बेसिक क्लियर हो जाएंगे। आगे देख सकते हैं इसमें आपके सारे फ्लैग्स के बारे में आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी ये बुक है, आप लोग देख सकते हैं पूरी बुक के बारे में यहाँ पे है, जिसमें फेमस सिटीज़ है। तो इसमें डिटेलिंग की थोड़ी कमी है, बाकी कह सकते हैं कि आपको हैंडी बुक बनाने के लिए हो सकता है डिटेलिंग की कमी रखी हो कि छोटी बुक मरे रिवीजन हो जाए। तो ये एज अ रिवीजन के लिए अच्छी बुक है, एज अ तैयारी करने के लिए बुक अच्छी नहीं है। तैयारी करने के लिए आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा जीके को, तो आपका यहाँ पे ज़्यादा फायदा होगा। तो जो बिगिनर्स हैं वो कम से कम चीज़ों को डिटेल में पढ़ें। अगर वो बुक से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम नेट पे जो चीज़ उन्हें समझ में नहीं आ रही है, अगर कोई फेस्टिवल हो गया, कोई किसी चीज़ से रिलेटेड है, तो उसे आप नेट पे देख के उस चीज़ को डिटेल में जरूर करें। इस तरीके से यहाँ पे देखिए पूरा अमेंडमेंट्स वगैरह दे रखे हैं, सारे संविधान संशोधन, जो कि काफ़ी कम है और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो कि इसमें नहीं दे रखे हैं। तो उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो भी पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो इसमें केवल गिने चुने आपके 10-12 अमेंडमेंट्स दे रखे हैं, जो कि कम है। क्योंकि पेपर में आजकल देखते हैं ये सब जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं वो नहीं देके कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स देते हैं जहाँ पर आप लोग फंस जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। रिवीजन के लिए ठीक है, इतना सा आप एक पन्ने में 5-10 मिनट में पढ़ सकते हैं तो आपका हो जाएगा। आगे इसी तरीके से बढ़ेंगे, आपका ये पूरा जो है पूरा जितने भी भारत के सारे वाइसराय जनरल्स वगैरह हैं इनके बारे में यहाँ पर आपको दे रखा है, तो इनके बारे में आप देख सकते हैं। लेकिन आपको ये याद कभी नहीं होगा अगर आप इसे रटने बैठेंगे। जो थ्योरी पढ़ चुका होगा, अच्छे से बुक को डीप में पढ़ चुका होगा, तो वो ये चीज़ याद रखने में उसे आसानी होगी। वरना आप शुरुआत में तो आपको ऐसा लगेगा पूरी बुक पढ़ ली, लेकिन 15-20 दिन, महीने भर आगे से छोड़ेंगे तो फिर सब कुछ भूल जाएंगे। तो मेरी आपकी ये गाइडेंस है कि थोड़ा थ्योरी से डिटेल में आप लोग इस चीज़ को पढ़ें तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ सकते हैं, देखिए इसमें आते हैं फिर यहाँ पे देखेंगे फुल फॉर्म्स वगैरह, ये तो ठीक है, आप लोग इसे अपना पढ़ सकते हैं, बहुत सारी फुल फॉर्म्स आपको आती भी होंगी। इंडियन स्टेट्स के बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं थोड़ा डिटेल में यहाँ पे।
ये जो है जो जो इम्पोर्टेंट है इस तरीके से दे रखा है। तो इंडियन स्टेट के बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपके वन लाइनर आ जाएंगे जो कि आपके एसएससी एग्जाम में। तो फ्रेंड इसी तरीके से यहाँ पर आपके जो है वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं और आप लोग जो है इसमें कह सकते हैं एसएससी 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है। आप लेटेस्ट बुक को परचेस करेंगे तो इसमें आपको लेटेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप लोग यहाँ ये सब क्वेश्चन आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। आप चाहें तो बुक से देखें या सारे ऑनलाइन से आप लोग डालें और वहाँ से ही प्रैक्टिस इन सब क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप लोग कहेंगे कौन सी साइट है, कहाँ से विजिट करूँ, तो मैं आप कहूँगा आप ऑनलाइन बस एसएससी एग्जाम 2022 ही डालेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप चाहे बुक से करें चाहे वैसे कर लें। यहाँ पे देखिए बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे लास्ट आ जाता है आपका जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो कि आपके कह सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में ही आए हुए हैं। तो एमसीक्यू यहाँ पे अप्रोक्स जो आपके दे रखे हैं वो यहाँ पर देखिए अप्रोक्स आपके 492 है। तो यहाँ पे देखिए जब आप तैयारी करने या पूरे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज़ की तो आप 492 क्या 4092 क्वेश्चंस को भी लगाएंगे। तो 4092 क्वेश्चंस करके आपके इनमें से ही 10 क्वेश्चन फंस जाएं तो ये मैं कहूँगा इट्स वेरी इम्पॉसिबल। आपको क्या है कि आपको उस टॉपिक के बारे में अगर आपको पता होगा, उस चीज़ के बारे में आपको पता होगा, उसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग पता होगी तो आप ऑप्शन टिक करने में, एलिमिनेट करने में आपको आसानी होगी और आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि केवल इस बुक को परचेज कर लेता हूँ और मेरे स्टैटिक जीके के सारे क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपको क्या है डिटेल में आपको ये केवल एक तरीके से कह सकते हैं कि रिवीजन की वीडियो मतलब रिवीजन की बुक है जिससे आप लोग केवल एक शॉर्ट टर्म रिवीजन कर सकते हैं। एग्जाम से 2-3 दिन पहले से एक बार देख सकते हैं, लेकिन बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग को डिटेल बुक की यहाँ पे नीड होगी। और डिटेल बुक में आपको बहुत सारी बुक्स हैं जिनका मैंने चैनल पे रिव्यू कर रखा है और आपको चैनल पे बुक की प्लेलिस्ट डाल दूंगा जिसमें आपको सारी बुक जो कि है मुझे लगता है जनरल नॉलेज के लिए अच्छी बुक्स है और आपको डिटेल में वहाँ देखने को मिल जाएगा। वहाँ बुक आप लोग देख सकते हैं और उसे परचेज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा बुक का मैंने आपको रिव्यू करके बता दिया किसे पढ़नी है। बिगिनर्स के लिए यहाँ पर मैं कहूँगा कि पहले थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, दूसरी बुक्स को अच्छे से देखें, थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ें, उसके बाद आएँ। बाकी जो तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी और बुक्स अच्छी पढ़ चुके हैं तो वहाँ पर रिवीजन के लिए बुक को परचेज कर सकते हैं और यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में नहीं है तो आपको बाद में अभी तो पढ़ लेंगे, आपको लगेगा बहुत अच्छी बुक है, सब कुछ मैंने देख लिया, लेकिन एग्जाम टाइम पर इस चीज़ को आपको भूल जाएंगे और फिर इतना रटना बहुत थोड़ा सा भारी काम होता है। तो डिटेल में उस चीज़ को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और अच्छे से चीज़ों को देखेंगे तो आपका तैयारी भी अच्छी होगी और आपका एग्ज़ाम भी निकल जाएगा। अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे तो अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम आप लोग क्रॉस करेंगे और लाइफ में भी कुछ अच्छा हासिल करेंगे। तो फ्रेंड्स ये एक बुक का रिव्यू था मेरा रोजगार विद अंकित की स्टैटिक जीके का। इसमें मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी कि बुक कैसी है, इस बुक में आप लोग कैसे करके इसे पढ़ सकते हैं और किस तरीके से इसमें आप लोग चीज़ों को तैयारी कर सकते हैं और आप आगे लाइफ में कैसे बढ़ सकते हैं। और भी डिटेल वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट आपको लिंक में दे दूंगा जहाँ से आप लोग को इसी तरीके के अच्छी अच्छी बुक्स के रिव्यूज़ मिल जाएंगे। उसे देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा किस टाइप की बुक्स यहाँ पर पेपर में हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आगे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रिव्यू के साथ। विदा लेता हूँ, आता हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।